गणपति वशवो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपति वशवो नमो नमो। गृसेभ्यो गृसपति वशवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। सबसे पहले अब तक की जो वार्ताएं हुई उसमें एक वार्ता बहुमूल्य ये रही कि पंचांगकर्ताओं को निश्चित रूप से त्योहार मनाने के संदर्भ में एक मत होकर घोषणा करनी चाहिए और ये सबका फर्ज है। इसको बांटे नहीं, अलग अलग तिथियों का महत्व होता है। कुछ त्योहार दिन के ऊपर आधारित होते हैं तो उन्हें प्रातःकाल की तिथि प्रधान मानिए। कुछ त्योहार रात्रि के प्रधान होते हैं तो उसको उस रात्रि के हिसाब से देखिए। और बातें बड़ी सुंदर हुई। कुछ नामों की चर्चा हुई कि ये नाम की अगर लड़कियां हों तो ये प्रभाव होते हैं। अच्छा, कुछ नाम पुरुषों के भी हैं। नथु सिंह अगर किसी का नाम है वो घर में बड़ा होता है, उसका बड़ा भाई नहीं होता। ये भी आप कहें स्त्रियों की बातें हुई, पुरुषों की तो बात ना हुई। तो चलिए, नथु सिंह ये होते हैं, बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन घर में अकेले ही होते हैं। बड़े भाई यही होते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। ऐसी एक नाम सीमा है। सीमा नाम यदि होगा तो अधिकांशतः पति सुख नहीं होता। कुछ नाम ऐसे हैं, अब जैसे बिंदु सिमट के ही रह गई शक्ति एक जगह। रेखा, अब लक्ष्मण रेखा कब पार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नाम ऐसे हैं जो कुछ विशेषताओं के कारण अपने अंदर वो गुण धारण कर लेते हैं। अब पहले जमाने में तो नाम भी गजब के रखते थे। बागमल, अब मल का अर्थ होता है कूड़ा। पुराने बहुत से ऐसे सेठ हैं जिनके नाम के आगे मल लगा हुआ। खैर, ये तो अनुसंधान की बातें हैं। ज्योतिष के इस सत्र में ज्योतिष की बात सटीकता से होनी चाहिए। और ज्योतिष की जब बात हो तो यह भी सच है कि पंचांग के ऊपर डटे रहना चाहिए। आपको तिथियों का ज्ञान होना चाहिए तो आपके त्योहार नहीं बिगड़ेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जब कभी भी मनाएं तो तिथि को ध्यान में रख के मनाएं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर है और उस दिन बिचारी पड़ी होगी शनिवार को और आज पड़ रही है मंगलवार को, तो आप 27 सितंबर से ही त्योहार अपनी डेट ऑफ बर्थ मना रहे हैं। ये गलत है। आप देखिए 27 सितंबर को तिथि क्या थी। सबसे पहले तिथि देख लीजिए। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो तो हैप्पी बर्थडे तिथि के अनुसार मनाइए। इसका बहुत, शिवरात्रि की एक तिथि तय है, उसी तिथि को होगी, चाहे उसमें वार कोई भी हो। गणेश जी का त्योहार कब मनाता है? चतुर्थी। चतुर्थी होनी चाहिए, तभी गणपति का ऐश्वर्य आएगा। और हमारे तो भगवान शंकर जी ने अपार कृपा की है हमारे ऊपर। अक्षय जी ने सही कहा कि भारतीय परंपरा में जब पूजन होता है तो 5 देवता पूजनीय हैं, क्योंकि 5 तत्व से शरीर बना है। तो पंच तत्व ही 5 देवताओं को, पूजन में भी 5 देवताओं का मूल्य है। अच्छा, सब देवताओं के अलग अलग लोक हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं। विष्णु जी के पास जाना हो तो क्षीर सागर के पास, अब कहां है क्षीर सागर, कहां ढूंढोगे? पर शिव जी की बड़ी कृपा है, वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी रेंज में हूं। तो पृथ्वी लोक पे एक कैलाश पर्वत है। भगवान शिव कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं।
और आपके ऊपर इतनी कृपा की है उन्होंने, ऐसा परिवार ढूंढने से नहीं मिलेगा कि जहां भगवान भी पूजे जाते हैं, उनके अगर वाहन है तो वो भी पूजे जाते हैं। शंकर जी ने सर्प धारण किया तो सर्प भी पूजे जाते हैं नाग पंचमी को। अगर उनका वाहन नंदी है तो आज ज्ञानवापी की गवाही देने के लिए नंदी जी की प्रतिमा बहुमूल्य रोल अदा कर रही है। नंदी जी बैठते ही शिव जी के सामने और धैर्य की असीम प्रतिमूर्ति। ऐसा कोई शिवलिंग ही नहीं जहां नंदी ना बैठे हो, और ऐसा कोई मां का तीर्थ नहीं जहां शिव जी वहां ना हो। शिव का वहां रूप दूसरा है। अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से तीर्थों की महिमा कही गई है। अब देखिए क्या हमारा सौभाग्य है, उत्तर दिशा में भगवान शिव बैठे हैं आपका कल्याण करने के लिए, और दक्षिण में अपने बेटे कार्तिकेय को भेज दिया। पश्चिम में गणेश जी बैठे हुए हैं, गणपति बप्पा मोरया। वो जो गणपति पूजा है वो पश्चिम में, और पूर्व दिशा में मां भवानी खुद बैठी हैं। तो प्रभु के सारे ऐश्वर्य पूजनीय हैं। ये पूजनीय तभी होते हैं यदि आचरण में शुचिता हो, यदि आचरण में पवित्रता हो। ध्यान रखिए, उसी चित्र पे माला डालनी चाहिए, उसी चित्र पे माला पहनानी चाहिए जिस चित्र का चरित्र आचरणीय हो। जिस चित्र का चरित्र आचरणीय हो वही माला गले में धारण करने का अधिकारी बनता है। सम्मान तो हर कोई चाहता है, उसके लिए वैसा आचरण, वैसा चरित्र क्या तुम जीते हो, यह बहुत बहुमूल्य है। आइए जन्म पत्री के माध्यम से इन चीजों को टटोलें, क्योंकि ज्योतिष की बात ना करें तो आनंद ही नहीं आएगा। राम जी का एक शब्द लगता है उनके आगे, वो है चरित्र। रामचरितमानस, इसलिए भगवान राम भी 12 कला संपूर्ण है। हमें चरित्र जीना होगा वैसे। राम जी जैसा पुत्र, राम जी जैसा पिता, राम जी जैसा भ्राता, कोई भी रिलेशन ढूंढिए, राम जी सब में सर्वश्रेष्ठ। ये कोई आसान है? ये बहुत मुश्किल काम है। जन्म पत्री के माध्यम से कैसे पता चले? छोटी छोटी बातें, और उसमें राज छिपा है बहुत ज्यादा। चरित्र को कैसे देखते हैं? ये व्यक्ति चरित्रवान है या लंपट, या धूर्त है? अब ये खतरनाक बात हो गई, क्योंकि सबके पास मन है, और मन तो चंचल होता है, और ये इतना बड़ा चंचल है मन कि ऋषि विश्वामित्र भी हों उनको भी डोला देता है। जन्म पत्री के 5 पंच महापुरुष योगों में से एक योग है हंस योग। आप हैरान होंगे कि ये पंच महापुरुष योग बहुत कम लोगों को मिलते हैं, शुद्ध रूप में नहीं मिलते। कोई ना कोई ग्रह देख रहा होता है, कोई ना कोई ग्रह पास होता है, तो जो खालिस दूध है उसमें परिवर्तन आने लगता है। अब जैसे पराशर ऋषि कहते हैं कि गुरु स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, केंद्र में हो, तो हंस नामक योग बनता है। तो हंस की खूबी क्या है? सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। जो भी व्यर्थ है उसको हटा देगा, और जो शुभ है उसे ग्रहण करेगा। इस व्यक्ति की खूबी होती है
कि वो व्यक्ति के भीतर छिपे हुए गुणों को देख लेता है। उसे मालूम है इसमें बहुत से अवगुण हैं, पर इसमें ये गुण भी है, ये व्यक्ति ईमानदार है। बस वो उस गुण को पकड़ लेगा। उसमें होंगे और अवगुण, उसकी दृष्टि वहां नहीं होती, उसकी दृष्टि गुण ग्राहकता में होती है। तो इस हंस योग से आप सीखो। आपके ही घर में आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपकी बहू, आपकी सास, सब कोई संपूर्ण गुण प्रधान नहीं होते, लेकिन अगर उनमें कोई गुण है तो उस गुण की तारीफ करो। सबके सामने गुण की तारीफ करो। अगर गुण है, चापलूसी नहीं करनी, को आपके ये गुण मुझे बहुत अच्छे लगे, और जो उसमें नेगेटिव बात है उसकी तुम बात ही मत करो, उसकी बात मत करो। किसी को अपना शत्रु बनाना हो तो कहो भाई वो तू जो ये करता है, ये तू शराब पीता है, तू नंबर 2 का पैसा कमाता है, तू गालियां देता है, मुझे तू पसंद नहीं। कोई भी अपनी अवहेलना पसंद नहीं करता, कोई भी अपना अपमान पसंद नहीं करता। आप बस गुणों पे ध्यान दीजिए और कहिए आपके ये गुण मुझे अच्छे लगे। ये कब होगा? जब हंस योग होगा आपकी पत्री में। अब अगर इस गुरु के साथ चंद्रमा आ गया, फर्क देखो अब क्या होगा। चंद्रमा चंचल है, जल तत्व है, और तुम्हारे शरीर में 70-75% जल है। अगर ये चंद्रमा किसी मैलेफिक प्लेनेट के प्रभाव में आया तो ये गुरु के साथ तो है, लेकिन इसके गुणों में चंचलता भी आ जाएगी, चपलता भी आ जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी महत्वपूर्ण है। उधर जो चंद्रमा मन है उस पे गुरु का अंकुश भी आएगा। अभी इसको रिवर्स कर लीजिए, चंद्रमा का प्रभाव गुरु पे या गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे। गुरु का प्रभाव उसे नियम देगा, गुरु का प्रभाव उसे सही गलत का निर्णय लेने की ताकत देगा। मन को भी कंट्रोल करना है। आप मन के दास होना चाहते हैं या मन को अपने नीचे करना चाहते हैं? मन के द्वारा संचालित होंगे तो कमियां बहुत होंगी, और मन को अगर आपने कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? बुद्धि से। ये बुद्धि बल कौन देगा? देवगुरु बृहस्पति। वो लॉ मिनिस्टर है, वो कहेगा डू इट, डू नॉट डू इट, और फिंगर खड़ी हो जाएगी जुपिटर की, इंडेक्स फिंगर हस्तरेखा की हमेशा रेस करेगी। जो भी शिक्षक होगा, जो भी टीचर होगा, वो साफ कह देगा ये गलत है, ये सही है, बुरा लगे तो भला लगे तो। आपके पंच महापुरुष योगों में से अभद्र योग है। अब बुध उच्च का हो, स्वक्षेत्रीय हो, केंद्र में हो, नेगेटिव ग्रहों द्वारा एस्पेक्टेड ना हो, तो अपना शुद्ध स्वरूप पैदा करता है। बुध नारायण के अवतार है, नारायण का स्वरूप है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई मैलेफिक ग्रह का असर आएगा तो उसके संचार में, उसकी वाणी में, उसके बोलने में, उसके समझने में चपलता, कुटिलता, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति कैसा है? जन्म कुंडली में सबसे पहले आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको देता हूं, जिससे आप आजमाएं अपने आप को। हम सबके लिए एक सूत्र है कि यत पिंडे तत ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जो कहीं अनंत ब्रह्मांड में कोई घटना घटेगी वो आप में भी घटेगी, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, आप उससे अलग नहीं हैं। और अनंत ब्रह्मांड का जो मन है वो चंद्रमा है, और काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का ही है। आपका कोई भी लगन हो, चंद्रमा को हमेशा ध्यान रखिए, वो काल पुरुष का मन है। अगर आपका चतुर्थ भाव स्वक्षेत्री है, उच्च का है, केंद्र में है और त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। अब शुभ ग्रहों में अगर गुरु है तो अनुशासन, ज्ञान और अनुशासन आएगा अगर गुरु का प्रभाव है।
शुक्र का प्रभाव है तो ज्ञान तो आएगा, अनुशासन छिन जाएगा। वो कहता है ना मेरा मूड नहीं है। शुक्र और गुरु में क्या अंतर है? दोनों ब्राह्मण हैं। शुक्र चूंकि अब मध्य का बहुत शौकीन थे जो शुक्राचार्य थे, तो उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं होता था। इसका दुष्प्रभाव उनकी पूरी की पूरी निष्ठा दिति के पुत्रों के प्रति हो गई। दिति के जो पुत्र हैं दैत्य, दनु के जो पुत्र हैं दानव, उनकी निष्ठा उनके प्रति हो गई। और जितने व्यभिचारी, जितने क्रोधी, जितने हिंसक, जितने काम क्रोध लोभ मोह से भरी हुई जो एक सेना थी, उसको भी एक गुरु चाहिए था। तो शुक्राचार्य उनके गुरु हो गए, पर खुद क्योंकि उनके पास एक व्यसन था, मद्य को बहुत पीते थे, इसलिए वह स्वच्छंदता पाई गई। संसार के जितने रस हैं, रूप है, वैभव है, ऐश्वर्य है, घर है, गाड़ी है, आपको जो भी ऐश्वर्य की चीजें चाहिए, उन सबके अधिपति तो शुक्राचार्य हैं। लेकिन वहां चरित्र का वो उद्दाम सुगंध नहीं है जो बृहस्पति के पास है। बृहस्पति इज द लॉ मिनिस्टर, वो कहेंगे नहीं ये गलत है, ये सही है। हर ग्रह के पास बहुत सूक्ष्म और जीवन को बदलने वाली दृष्टियां हैं, और हर दृष्टि का अपना महत्व होता है। मैंने पिछले सम्मेलनों में गुरु की दृष्टि के बारे में बोला था, मंगल की दृष्टि के बारे में भी बोला था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव है। जैसे मैंने मंगल के लिए बोला था कि मंगल का 8th एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल जन्म पत्री में जहां भी होता है, उसकी जो 8वीं दृष्टि होती है, वो उस व्यक्ति का जो भी संबंधी होगा, आपकी जन्म पत्री में मंगल जिस भी भाव में होगा, मंगल 8वीं दृष्टि से जिस स्थान पे देख रहा होगा, ध्यान रखें, उस 8वीं दृष्टि से उत्पन्न होने वाले एनिमीज जो आपको तंग करेंगे, मंगल उनका संहार कर देगा। ये मंगल की 8वीं दृष्टि की खूबी है। हमें दृष्टियां तो सुन ली, पर उनके रिजल्ट क्या होते हैं ये नहीं मालूम। द 8th एस्पेक्ट ऑफ मार्स किसको नाश करेगा? तुम्हारी ही दुर्बलताओं को, तुम्हारे ही एनिमीज को, जो तुम्हारा नाश करना चाहते हैं। याद रखिए, मंगल आपके सेनापति हैं, मंगल की निष्ठा आप में है, लेकिन वो एक शर्त लगाते हैं, चरित्रवान बनना पड़ेगा। वो कहते तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का सहारक हो जाऊंगा। सेनापति हैं, उनका एक ही काम है अपने राजा की रक्षा करना। मैंने ऐसी शनि के एस्पेक्ट के बारे में बोला था। द 3rd एस्पेक्ट ऑफ शनि क्या करता है? कहते शनि का तीसरा नेत्र महादेव का तीसरा नेत्र, महादेव का तीसरा नेत्र वो तो भस्म कर देते हैं, पर किसको भस्म करते हैं? तीसरा नेत्र महादेव का कब खुला था? जब महादेव साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, और कामदेव ने उनके भीतर उनकी समाधि भंग करनी चाहिए। तो ज्ञान की फील्ड में, अध्यात्म की फील्ड में जब आप कुछ अर्जन करने जा रहे हो, और ऐसे में संसारिक प्रवृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह की यदि आपको तंग कर रही हैं, तो शनि का 3rd एस्पेक्ट उन वृत्तियों को भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा, आपकी साधना में आपको ऊंचाइयां देगा। देखिए क्या मजा है, दृष्टियों का चमत्कार। 7वीं दृष्टि तो आप सब जानते हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि, द 5th एस्पेक्ट ऑफ गुरु। अब 5वीं दृष्टि से बताओ, जन्म पत्री में 5वां भाव किसका होता है? किसका होता है? संतान का, मोटा मोटा विद्या का, बुद्धि का। बृहस्पति 5वें एस्पेक्ट से उस भाव से संबंधी चीजों में तुम्हारी रुचि पैदा कर देगा।
बृहस्पति जिस भी स्थान को 5वें एस्पेक्ट से देखेगा, आपका उसमें लगाव हो जाएगा, आप उसके अंदर रिसर्च करोगे, आप उसके लिए अत्यधिक स्नेह और प्रेम रखोगे। ये 5th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर है। लगन में बैठा होगा, आप अपनी संतान को बहुत प्रेम करोगे। अपनी कुंडलियों में देखो, लगन में बृहस्पति है तो आप अपनी संतान के प्रति सबसे ज्यादा केयरिंग हो जाओगे। 3rd हाउस में बृहस्पति, पत्नी की अत्यधिक केयर करोगे। 5th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर वेरी केयरिंग और उसका ध्यान रखने वाला होगा। आप अपनी जन्मपत्रियों में बृहस्पति के 5th एस्पेक्ट को देखें। 7th हाउस में है तो इनकम 11वां भाव, जो बड़े भाई का भाव है, उसके लिए व्यक्ति समर्पित हो जाएगा। 7वें को छोड़ें, अभी तो जो अलग सी दृष्टियां मिली हैं उसका क्या मतलब है। अच्छा, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की। अब काल पुरुष का 9वां भाव कौन सा है? आपके पिताजी का, आपके तीर्थों का, देव कृपाओं का, ईश्वर कृपाओं का। वेर एवर गुरु एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट से जिसको देखेगा, उसके धर्म, उसके ज्ञान, उसके अध्यात्म के लिए यह व्यक्ति आगे बढ़ के चलेगा। 9th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, पिता की तरह उसका ध्यान रखेगा। ये अलग अलग दृष्टियों के बड़े सूक्ष्म भेद हैं। मंगल का चौथी दृष्टि, काल पुरुष की कुंडली में 4था घर तुम्हारा मन और तुम्हारी माता। मंगल 4थी दृष्टि से जिसको देखेगा, माता के समान उसकी रक्षा करेगा, उसके साथ प्रेम करेगा, स्नेह करेगा। ये अलग से, क्योंकि ये जो भौम है ये भूमि का पुत्र है, भूमि का पुत्र है, इसलिए भौम है। 4th एस्पेक्ट में घर बनाना, ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी के अलावा मकान बनाना। 4था घर जायदाद का, घर का, मां का और मन का भी है। शुभ एस्पेक्ट हो तो इन भावों की शुभता बढ़ जाती है। चलिए आज मूल विषय पे आता हूं। जन्म पत्रिका आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। पिछले सम्मेलनों में मैंने 6ठे भाव पर भी बोला है, अष्टम पे भी मैंने बातचीत की है। अष्टम भाव के कुछ सूत्र मैं आपके सामने रखता हूं। 8वां भाव, यह 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें खजाना भरा पड़ा है। जैसे कुछ लोग जमीन के भीतर खजाना ढूंढते हैं ना, तो 8वां भाव आपका खजाना है। आप ढूंढे आपका खजाना कहां है। खजाना किस चीज का? अगर आप लगन से 8वां भाव देखते हैं तो 8वां भाव त्रिक भावों का दूसरा प्लेटफॉर्म है। 6ठा, 8वां और 12वां। अष्टम भाव त्रिक भावों में से सेकंड महत्वपूर्ण भाव है, जिसकी गरिमा अनंत है। अगर अष्टम भाव का स्वामी स्वराशि में हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च ग्रहों के प्रभाव हो, या वो उच्च का हो, या उसको दीर्घ आयु देने वाले ग्रह देखते हो, जैसे गुरु देखता हो, बुध देखता हो, चंद्रमा देखता हो, तो उस व्यक्ति की दीर्घायु होती है। यद्यपि अष्टम भाव नाश का है। अष्टम भाव सबसे खतरनाक नाश का है, क्योंकि यह 6ठे का पराक्रम है। दिस इज 3rd हाउस फ्रॉम द 6th। 6ठा भाव जो तुम्हें रोक देता है, जो ऋण देता है, जो कर्जे देता है, जो गुप्त शत्रु देता है, यह उसका बाहुबल है, वेरी पावरफुल। और इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह भाग्य की हानि करता है। यह नवमेश का द्वादशेष है, यह नवम भाव का 12वां स्थान है। नवम भाव क्या होता है? भाग्य। और भाग्य कैसे बनता है? कर्म से।
तो तुम्हारे कर्मों का नाश कर देता अष्टम भाव। भाग्य बनता कर्म से, और ये उस भाग्य की ही हानि कर रहा है। अब अगर नवमेश अष्टम में आ जाए, इफ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस कम्स टू द 8th हाउस, इस व्यक्ति को भाग्य की बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर लग्नेश बलवान है, उच्च का है, तो उस संघर्ष से निकल के भी आता है, धूल का फूल बन के आता है, आसमान में खिलता है, सुगंध फैलती है इसकी। लेकिन अगर लग्नेश वीक है और भाग्येश अष्टम में है या अष्टमेश भाग्य में है, तो आपके भाग्य की हानि करता है। लेकिन चमत्कार तब होता है जब अष्टम भाव का स्वामी 12वें में हो, 12वें का छठे हो, छठे का 8वें हो, तो ये विपरीत राजयोग होता है। अष्टम भाव से विपरीत राजयोग देखते हैं। छठा भाव रोग का, कर्जे का, हानि का, गुप्त शत्रुओं का। अष्टम भाव तुम्हारे समूचे विनाश का। उससे और चीजें भी देखी जाती हैं, वो मैं बाद में, अन्वेषण भी देखा जाता है, खोज भी देखा जाता है, गड़ा हुआ धन भी देखा जाता है, वो चीजें बात की हैं। पहले नाश, सबसे इंपॉर्टेंट नाश है। और भाग्य का नाश करता है अष्टम भाव, अगर भाग्येश अष्टम में आ जाए। लेकिन अगर ये अष्टमेश 12वें चला जाए तो अब नाश की हानि हो जाएगी, विपरीत राजयोग। इफ द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस गोस टू द 12th हाउस, और 12th हाउस का लॉर्ड छठे में हो, छठे का अष्टम में हो, अष्टम का द्वादश में हो, तो ये विपरीत राजयोग पराशर ऋषि कहते हैं। तब ये बड़ा खूबसूरत बनता है। लेकिन ये खूबसूरत तब बनता है जब इसको किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। शुड नॉट बी एस्पेक्टेड बाय द बेनिफिशियल प्लैनेट। नेगेटिव को तो नेगेटिव ही मारता है। अष्टम भाव की बड़ी महत्ता है। अच्छा, आपको अध्यात्म की ओर जाना है तो याद रहे, कुछ लोग कहते हैं मुझे तो मोक्ष चाहिए, मैं तो मुक्ति चाहता हूं, और मुक्ति के लिए पता नहीं किन किन गुरुओं के पास और पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि आपका मोक्ष त्रिकोण अपने संस्कारों से रहित होना चाहिए। चतुर्थ भाव इच्छाओं का, यह मोक्ष त्रिकोण है, 4, 8, 12। चतुर्थ भाव आपके मन का। अगर कबीरदास कहते हैं अमनी भाव, अमनी भाव का अर्थ है विचारों की शून्यता। विचार शून्यता हो, और अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि मुझे मोक्ष मिले, तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इच्छा आ गई कि मुझे मोक्ष चाहिए। ये डिजायर ही रुकावट बनेगी तुम्हारी मुक्ति में। क्योंकि मुक्ति में इसलिए बाधा पड़ेगी क्योंकि वहां मैं मौजूद है, आई, मुझे चाहिए। जब तक तुम और तुम्हारी चाह है तब तक मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का तो एक ही अर्थ है, चाहने वाला मैं भी ना रहे, और मैं भी ना रहे के लिए मैं पहली शर्त यह है कि चतुर्थेश तीसरे में हो। देखिए क्या सूत्र बोला है, दिमाग में ध्यान से सुनना, बहुत गोपनीय गहरी बात है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे में है तो चतुर्थ की हानि, वो उसका 12वां हो गया। अष्टम भाव जो है ये चतुर्थ को बल देता है, क्योंकि ये चतुर्थ का पंचम भाव है, क्योंकि ये चतुर्थ की बुद्धि का बल है, क्योंकि ये चतुर्थ की भावनाओं का, बुद्धि का, सूक्ष्म विचारों का भाव है, जो आपको नए नए मार्ग बताएगा। अच्छा, अष्टम भाव में और भी बड़ी गहरी बात है, फिर वो 12वां भाव। 12वें भाव पे जाने के लिए जो मोक्ष का अंतिम शिखर है, चतुर्थ भाव, यानी आप विचार शून्य हो, आप भाव शून्य हो, आप ईगो शून्य हो। अष्टम भाव समाधि का, वो जो ध्यान, धारणा, समाधि, तो बुद्धि कहां लगी हुई है ये तुम जान सकते हो। जन्म पत्रिका 4, 8, 12वें भाव को देखो, क्या इस पे, क्या इनके भावों की शक्तियां, क्या ये भाव निर्बल हैं, क्या ये भाव अपने हानि स्थान पर हैं। और लग्नेश जिसको ये चाहिए
उसकी स्थिति क्या है? तो एसेंडेंट लॉर्ड लगन, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये मोक्ष त्रिकोण की व्याख्या करते हैं। अब 8वें भाव की बहुत सी खूबियां हैं। ये आपकी पत्नी का वाणी भाव भी है, आपके जीवन साथी का वाणी भाव भी है। वो कैसे बोलती हैं? अच्छा, जन्म पत्री की 2 राशियां मकर और कुंभ, जिस भाव में होंगी मकर और कुंभ, अगर अच्छा जोशी बनना है ना तो तुम्हें 2 मिनट में पता चलेगा। अच्छा, धनु लगन है, अच्छा सेकंड हाउस में तो मकर राशि आ गई, ये बहुत बढ़िया बोलेंगे, बड़ा प्यारा बोलेंगे, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो दूसरे भाव में शनि भगवान है, इतना कर्कट, इतना कड़वा बोल देंगे कि आप तीरों से तो और बम से तो कोई बाद में मरेगा, ये शब्दों से मार देंगे। और ये नहीं देखेंगे सामने बाप खड़ा है कि मां खड़ी है कि गुरु खड़ा है। मकर राशि, अगर अष्टम भाव पे गुरु का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, तो समझ लीजिए लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा बोलता है। अष्टम भाव पे सम राशियां हैं, 2, 4, 6, 8, अब इसमें 10 भी है, बट एस्पेक्टेड बाय द बेनिफिशियल प्लैनेट, तो ये व्यक्ति काम के हैं। विषम राशियां जब आती हैं अष्टम भाव पे तो वो कठोर होती हैं, क्रूर होती हैं, हिंसक होती हैं, वो तर्क वितर्क करती हैं, वो लॉजिकली बात करती हैं, वो पीड़ा भी देती हैं। अच्छा, अष्टम भाव का स्वामी अगर 5वें चला जाए, 7 में तीसरे भाव का स्वामी आ जाए, देखो क्या योग बना दिया। ए द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड द 8th हाउस, क्या योग बनता है ये। तुला लगन की पत्री हो, 3rd हाउस का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, अष्टम भाव में शुक्र की राशि, 3rd हाउस में गुरु की राशि, और अगर यह पंचम में आ जाए, पंचम भाव बुद्धि का, वहां बुद्ध की राशि बैठेगी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े आविष्कारक होते हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जीवन में कुछ करके जाते हैं। क्योंकि अष्टम भाव गहन खोज का भी है, आविष्कार का भी है, पंचम भाव भी गहन खोज और बुद्धि की सूक्ष्मता का है, तीसरा भाव तुम्हारे पराक्रम का है, और लग्नेश यानी तुम। इन सारे योगों में लग्नेश की बड़ी कीमत है। अच्छी से अच्छी पत्री 2 कौड़ी की हो जाती है अगर लग्नेश बेकार हो गया तो। ये सूत्र नोट करो, कितने बढ़िया बढ़िया योग हो, लग्नेश ही बेकार हो। पानी फिर गया, वो सही कहा था अक्षय जी ने, वो हाथी स्नान करके आया गंगा का और फिर उसने ऊपर रेत डाल ली। ये बहुत कीमती बात है। अगर लग्नेश की इतनी व्याख्या क्यों है? क्योंकि लग्नेश त्रिकोण का भी स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी है, लगन को बहुत बल है। और लगन की खूबी क्या है कि लगन को लेना है, बाकी सब भावों को देना है और लग्नेश को लेना है। उसे कष्ट भी लेने हैं, उसे दुख भी लेने हैं, उसे सुख भी लेना है, उसे धन भी लेना है, उसे परिवार का भी सुख चाहिए, उसे 6ठे भाव के रोग ऋण का भी बोझ उसे भोगना है, उसे अष्टम भाव के कष्ट भी हैं, नवम भाव का पुण्य और देवताओं का आशीर्वाद भी है, 10वें भाव का कर्म क्षेत्र भी है, 11वें भाव का आय क्षेत्र भी है, और 12वें भाव का अंतिम मृत्यु जो कि ध्रुव सत्य है। तो लगन की बड़ी कीमत है। अगर लग्नेश बलवान है, लग्नेश स्वक्षेत्री है, लग्नेश उच्च का है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो तुम पे भगवान की बड़ी कृपा है। तो 6ठे, 8वें, 12वें भाव के कितने ही दुर्योग क्यों ना बने हो, तुम उससे निकल के बाहर आ जाओगे। तुम संघर्ष करते करते बाहर आ जाओगे। तुम बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। तुम लाल बहादुर शास्त्री की तरह एक सामान्य वर्ग में पैदा होकर प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकते हो। लग्नेश का बलवान होना जरूरी है, जिसको ये चीजें धारण करनी है, जिसको ये चीजें चाहिए। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में हो और 3rd हाउस का लॉर्ड उसके साथ हो या उसे देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति महान आविष्कारक होता है। कारण
तीसरा भाव स्वत्व का होता है। जन्म पत्री के 2 भाव स्वत्व के हैं, तीसरा और 11वां। तीसरा भाव तुम्हारा राइट आर्म है और 11वां भाव तुम्हारा लेफ्ट आर्म है। ये 11वें और तीसरे भाव के स्वामी यदि यूनाइटेड हो और लग्नेश के साथ हो तो ऐसा आदमी दृढ़ संकल्प का होता है, जो ठान लेता है करके ही रहता है, क्योंकि इसके पास दोनों बल हैं। 11वां बल भी है दोनों हाथों का, और इसे कहते हैं कर्म का बल। ऐसा व्यक्ति कर्मवीर होता है, और यदि इसका चतुर्थेश भी बलवान हो तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ये धीरे धीरे ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचता है। 8th हाउस की इतनी खूबियां हैं। ये पंचमेश का चतुर्थ है, आपकी संतान का चतुर्थ भाव है। आपकी संतान के जीवन में सुख आएगा कि नहीं आएगा? लोग आते हैं, गुरु जी बता दो, मेरा बेटा तो सुखी रहेगा ना, ये मेरी बेटी शादी के बाद तो अच्छी रहेगी ना, कैसे पता चले? देखो 8वां भाव, आपने बच्ची की पत्री का 8वां भाव देखो, यह पंचम से चतुर्थ है। अगर 8th हाउस पे शुभ ग्रहों की दृष्टियां आए तो आपका बच्चा सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ये उसका सुख का भाव है। आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जन्म पत्री का 4था भाव, 4था भाव सुख का भाव है। अगर 4थे भाव का स्वामी उच्च का है, सुक्षेत्री है, 4थे भाव पे गुरु बुध शुक्र चंद्रमा जो कि सूर्य के नजदीक ना हो तो उसे सुख मिलेंगे। गुरु ज्ञान देगा, चंद्रमा उस तरफ मन लगाएगा, बुध बुद्धि बनाएगा, बुध वाणी का सौष्ठव है, मुझे बात कैसे करनी है। कई लोगों को आप कहते हैं इसे तो बोलने की तमीज नहीं है। तमीज तो बुध देगा ना, गुरु ने तो ज्ञान दिया, अब बोलोगे कैसे? बोलने के लिए बुध का चातुर्य चाहिए। वाणी में, वाणी ऐसी हो जो हृदय में उतर जाए। यह प्रवाह तो बुद्ध से आता है, गुरु से बस ज्ञान आता है। ध्यान रखना, ज्ञान को कैसे पाओगे? अगर बुद्ध उच्च का नहीं है, बुद्ध स्वक्षेत्री नहीं है, और बुद्ध के ऊपर अगर पाप प्रभाव है, बुद्ध पे पाप प्रभाव आए, अच्छा खासा व्यक्ति मिमिक्री करने लगता है, वो कॉमेडियन बन जाता है। अब यही बुद्धि का प्रवाह दूसरों की कमियां ढूंढने में लग जाता है। वो क्या करता है? वो छिद्र अन्वेषी हो जाता है, दूसरे के छिद्र देखता है। बुद्ध की दृष्टि बड़ी तेज है, वो गहराई तक देखने की सामर्थ्य रखता है, और गहराई तक देखने की सामर्थ्य अगर आ जाए और उस पर पाप प्रभाव हो तो आपके दुर्गुणों पे ज्यादा निगाह रखेगा, वो आपका आलोचक हो जाएगा। अच्छा, आलोचक शब्द बहुत प्यारा है। ये शब्द आया लोचन से। किससे आया आलोचक शब्द? लोचन से। लोचन मैंने देखना, और जब कोई घूर घूर के देखे, गहराई से देखे, उसे कहते हैं आलोचक। आलोचक गहराई के साथ देखता है। अब ये बिगड़ गया शब्द, अब इसको कहते हैं लुच्चा। लुच्चा शब्द बुरा हो गया कि याद बड़ा घूर घूर के देख रहा है, जबकि शब्द तो बहुत प्यारा था, यात्रा तो बहुत अच्छी थी। अष्टम भाव में यदि, देखो अब क्या ये करवट लेने वाला है, ये मोक्ष की यात्रा कराने वाला है, क्योंकि अष्टम का पंचमेश द्वादश भाव है। अष्टम का पंचमेश द्वादश भाव है। लगन का पंचमेश, अष्टम का पंचमेश द्वादश भाव है। अगर द्वादश भाव पे शुभ ग्रह है, चंद्रमा है, उच्च का गुरु है, बुध है, शुभ ग्रह कोई भी उच्च का है, तो इस व्यक्ति का जीवन सफल है। यह व्यक्ति संसार में आएगा, बेशक अटकेगा, भटकेगा, क्योंकि प्रवाह तो छठे कर्क का भी मिलना चाहिए, लेकिन इसकी अंत की गति जो कहते हैं ना, जो अंत की गति है वही श्रेष्ठ होती है। तो 12वां भाव जो है वो अष्टम का पंचम भाव है, वो अष्टम की सूक्ष्म बुद्धि है। अच्छा, अष्टम भाव में एक और बड़ी खूबी है। अष्टम भाव में और छठे भाव में एक चमत्कार है। आपकी पत्री में कोई योग अच्छे हो या ना हो, भाई ये 2 योग जरूर हो, छठे भाव में अच्छा ग्रह और 8वें में अच्छा ग्रह हो। छठे भाव में अच्छा ग्रह हो तो 12वें भाव को देखेगा तो भोग देगा संसार के, क्योंकि वो व्यय का है ना, खर्चे कराएगा।
तो तुम्हें मन करेगा कि मैं सारे शुभ काम कर लूं। छठे भाव का शुभ ग्रह 12वें में खर्चे कराएगा, और 8वें भाव का शुभ ग्रह तुम्हारे धन की वृद्धि कर देगा, क्योंकि वो बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस तुम्हारे बैंक का है, वो उसकी धन की वृद्धि कर देगा। तो अष्टम भाव के दो चमत्कार हैं, या तो व्यक्ति कुबेर की तरह बड़ा होता है, या व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। वो सब कुछ त्याग के वो सब चीज का नाश करता है। वो अपने मन के विचारों का नाश करता है, भाव शून्यता, विचार शून्यता, और फिर वर्तमान में जीने लगता है। जिसे कृष्ण गीता में कहते हैं, न भूतो न भविष्यति तिष्ठतो वर्तमानो। वर्तमान में रहने की जो साक्ष्यता है वो अष्टम भाव से मिलती है। अष्टम भाव का पंचम भाव जो द्वादश भाव है वो तुम्हारा अंतिम चरण है। हर जीवन का अंत एक नए जीवन का प्रारंभ है, और इसका प्रतीक है भगवान शिव। तुमने शिवलिंग देखा है ना, और शिवलिंग में खास चीज क्या है? लिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक करना, जल अभिषेक करना, और ये बड़ा प्यारा शब्द है। दुनिया में कहीं भी लिंग से खूबसूरत शब्द नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है, हम इसके अर्थ उल्टे सीधे समझते हैं। हमने इसका अर्थ मूत्र इंद्रिय से जोड़ दिया, जबकि इसका अर्थ उससे है ही नहीं। यह संसार का ऐसा शब्द है जिसमें जन्म भी है और मृत्यु भी है। जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ अगर परिभाषित करने हो तो शब्द है शिवलिंग। लिंग पुराण में कहते हैं, लीनार्थ गम गम चिन्नम लिंगमिति अभिधीयते। लीन और गति, एक बीज को मैंने भूमि में डाला तो भूमि में बीज गया, वो लीन हो गया, उसकी खोल टूट गई, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसने परम के हवाले अपने को अर्पित कर दिया, वो लीन हो गया। और गति, तभी उसके भीतर एक अंकुर फूट आया, और अंकुर से एक नया जीवन आ गया। तो इसका सूत्र ये निकला, लीन यानी अपने इस पंच तत्वों के शरीर में अपने शरीर का लीन होना, और गति और पुनर्जीवन, एक नया अंकुर फूट के एक बट वृक्ष का निर्माण हो जाना। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ जिस शब्द में आते हो उसे लिंग कहते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी 8वें आ जाए, अगर पंचमेश पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, पंचम भाव का स्वामी तुम्हारी संतान का है। अब ये कीमती बात होने जा रही है। पंचमेश अगर अष्टम में आ जाए तो संतान को कष्ट होता है, और तब तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है अगर अष्टमेश पंचम में चला जाए, क्योंकि वो नाश का प्लेनेट है। ये अष्टमेश जहां जाएगा नाश करेगा। पंचम भाव में गया संतान का, किसी की भी जन्म पत्री में अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में होगा तो उसकी संतानों में से एक आध बच्चे तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। अष्टमेश पंचम में, अगर पंचमेश बलवान ना हो, अगर लग्नेश शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो अष्टमेश नाश का प्रभाव देता है। अष्टमेश 11वें भाव में चला जाए, बड़े भाई की हानि। ध्यान रखना, अष्टमेश के हाथ में नाश है, जहां जाएगा उसका नाश करेगा। 11वें भाव में बड़े भाई की हानि, तीसरे भाव में छोटे भाई की हानि, चतुर्थ भाव में मां के सुखों की हानि। लेकिन जब यह छठे भाव में चला जाए तो विपरीत राजयोग, तो विशेष उपलब्धियां। ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनको आप गुनो, उनको आप समझो। अच्छा, बीमारी कौन सी होगी? 8वां कहता है, मैं बताता हूं। अष्टम भाव में सूर्य आ गया, पर ध्यान रखें इस सूर्य पे किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य और इस पे किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, शुभ ना अशुभ। हड्डियों के रोग हो जाएंगे, हृदय का रोग हो जाएगा। अष्टम भाव नाश का है। सूर्य जिन बातों का कारक है उसका यहां नाश है। चंद्रमा आ गया अष्टम भाव में, रक्त संबंधी विकार, बीपी हाई, और कारकों में मां के लिए खतरा। बुध आ गया, उस पर कोई शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो अष्टम भाव में। दमे की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, कोरोना काल में बहुत से लोग अष्टम बुध के कारण गए।
सांस लेने की बीमारी, त्वचा के रोग, और खास करके बुध के ऊपर तो राहु की दृष्टि आई नहीं, त्वचा के रोग आए नहीं। अक्षय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बीमारियों को देने में शनि मृत्यु है, महाकाल है। अगर शनि की राशि में, अगर छठे भाव में या आठवें भाव में शनि की राशि हो और वहां राहु हो, राहु उस बीमारी को असाध्य करता है। राहु का एक ही काम है, असाध्य करना। शनि बीमारी को, ध्यान रखें, बढ़ाता नहीं है, बढ़ाता बृहस्पति है। बृहस्पति का काम है प्रसार करना, बढ़ाना। वेर एवर जुपिटर एस्पेक्ट, उस चीज को बढ़ाएगा। अगर मकर या कुंभ राशि में राहु है तो ध्यान रखें, ये जो राहु और शनि से रोग बन रहे हैं, बृहस्पति से बढ़ाएगा। बृहस्पति मारेगा नहीं, क्योंकि वो जीव भी है, वो एक सीमा तक बढ़ाएगा फिर रोकेगा। अब राहु का एस्पेक्ट उसको खतरनाक कर देगा। गुरु ने जहां तक रखा, कैंसर के रोग में ये बहुत बड़ा योग है। शनि की राशि में राहु का आना रोग को भयानक कर देना, रोग को सीमा के बाहर कर देना। लेकिन फिर कहूंगा, अगर लग्नेश बलवान है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो आप लड़ते लड़ते बाहर आ जाओगे, आप पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। और फाइनली, वाणी को विराम देने से पहले, सावन का महीना है, भगवान शिव का जो व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान रखे, शनि देव के भी गुरुदेव शिव जी, राहु को जीवन दिया शिव जी ने। राहु की गर्दन काट दी थी भगवान विष्णु ने, इसलिए सूत्र बना कि मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश, और मान सहित विष पियो, शंभु कहलाए जगदीश। शंभु कहलाए जगदीश। अरे सोए हुए हो, तालियां बजाओ, शिव जी सुन रहे हैं। लगता ही नहीं तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट है? आगे बढ़ के बोला करो, शंभु कहलाए जगदीश। अब कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, राहु से उत्पन्न बीमारी हो, तो राहु के भी गुरुदेव शनि शिव, इस राहु को जीवन दान शिव ने दिया। राहु और केतु को पूजनीय बना दिया। उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, पर 7 ग्रहों में 2 ग्रहों को जोड़ा कि पूजन में तुम्हारा भी नाम आएगा। तो राहु से उत्पन्न व्याधि हो, शनि से उत्पन्न व्याधि हो, ये दोनों ही हैं मार्केश प्रबल। शिव जी का अगर ध्यान करोगे, शिव जी का अगर जाप करोगे, अब रहा ये सावन का महीना, करो ना अभिषेक, जल का अभिषेक करो। 70% शरीर में तुम्हारे जल है, जल से उत्पन्न, जल तत्व से उत्पन्न बीमारियां दूर हो जाएंगी जल का अभिषेक करने से। फूल चढ़ाया है, फूल पृथ्वी से निकलता है, पृथ्वी तत्व से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, रुद्र अभिषेक करते हुए व्हाइट रंग के फूल शिवलिंग पर चढ़ा दो, पृथ्वी तत्व से उत्पन्न बीमारियां दूर हो जाएंगी। जितने तत्व हैं उनसे संबंधित जो जो तकलीफें हैं, दूध के अंदर हल्दी मिलाओ, आप करो अभिषेक, शरीर के अंदर अग्नि तत्व से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो दूर होंगी। हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यानम, भगवान शिव के अभिषेक करने से हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आपने सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.